वेलकम टू माय अनदर लोग राम राम जी। सबने आई होप तो आप बढ़िया होंगे, आपकी फैमिली भी बढ़िया होगी। तो सुबह सुबह यहाँ पे बारिश होने लग रही थी, जो पूरी रात की बारिश होने लग रही है भाई। यहाँ पे जो बारिश है आज इसने 3-4 दिन हो गए हैं, बारिश कंटिन्यू हो रही है, बस थोड़ी सी बीच बीच में रुक रही है और फिर अपना रूप अपना यहाँ पे आकर दिखा रही है। आपके शहर का मौसम कैसा है कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ का चंडीगढ़ का मौसम तो भाई एकदम हसीन और बढ़िया हो रखा है। देखो कैसे काई भी जमने लगी है पेड़ों में, क्योंकि भाई जो है इतनी बारिश होगी तो ऑब्वियस सी बात है भाई, काई तो जमेगी। ये देखो दीवारों पे भी कैसे पेड़ों पे भी काई जम जाती है भाई, इतनी तेज बारिश होती है यहाँ पे, और जो कंटिन्यूसली बारिश होती ही रहती है। ये देखो मैं बाहर का नजारा आप लोगों को दिखा रही हूँ, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, एक मैं ही हूँ जो बार बार मैं बाहर निकल कर अपने कैमरे को लेकर सबको दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल सामने पार्क है जो कि बहुत अच्छा है, ये इस साइड भी पार्क है। आप कहीं भी घूम सकते हो चंडीगढ़ की। सबसे अच्छी बात ये है कि भाई आपका घूमने का मन हो तो पार्क ही पार्क है। और मैं अपना छाता लेकर मैं भी अभी रोड पे घूमने लग रही थी, क्योंकि मन ने भी भाई बहुत घूमना पसंद है। इस मारे मैं भी बारिश का पूरा मजा ले रही थी, और बारिश की जो है भाई पानी में चलते चलते और खूब अपनी वीडियो बना रही थी। और मैं अंदर आ गई, फिर अंदर आकर मैंने गर्म पानी पी लिया था। चाय मैं पीती नहीं हूँ। फिर मैंने अब सोचा कि भाई अब थोड़ी बारिश रुक गई है तो एक चक्कर और काट लूँ। फिर मैंने यार एक चक्कर और काट लिया था, और ये देखो बाहर का मौसम कुछ इस तरह का हो गया था। फिर मैं अंदर आवाज लगा ली ने कि भाई आजा हमने जाना है। तो फिर मैंने जो ये सब्जी थी वेजिटेबल और जो सैंडविच बनाने का जो प्लान था वो यहाँ पे मैं सक्सेसफुल करते हुए मैंने यहाँ पे जो है भाई काट लिए थे। और प्याज टमाटर खीरा थोड़ा पनीर थोड़ी हरी मिर्च थोड़ा धनिया नमक और जो है मेयोनीज और भाई और क्या थी भूल गई भाई टमाटर टमाटो सॉस। यहाँ पे मैंने उनको मिक्स कर लिया था, मिक्स करके और भाई फिर मैंने इसके अंदर डालने लग रही थी, और दो के हिसाब से, क्योंकि मेरे को तो खाने नहीं है। फिर मैं अपना बाद में बनाऊंगी, मैंने अपना मसाला बचा कर रखूंगी थोड़ा सा, क्योंकि भाई ये ठंडे खाए नहीं जाएंगे। तो मैंने दो के हिसाब से इनको बना कर रख दिया था कि भाई ये 3 बंदे थे। हस्बैंड भी बोले कि मेरे को ड्यूटी जाना है तो मेरे भी साथ में ही लगा कर रख दियो। मगर चलो ठीक है भाई, चाय भी बनने लग रही थी, हस्बैंड जी नहाने लग रहे थे, और जो ये भाई यार आए हुए हैं ये भी भाई रात ना आए थे, तो इनमें कुछ काम था यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे रुक गए थे। मैंने बोला कि भाई रुक जाओ आ जाओ मिलना भी हो जाएगा। ये जाने लग रहे थे, रात काफी हो रही थी, तो मैंने सोचा क्या करोगे भाग कभी आराम से जल्दी चले जाना, सुबह चाहे 4 बजे चले जाना। तो ये बोले ठीक है। मगर फिर भाई लेट सोए थे हम बातें करते करते, क्योंकि पता ही नहीं चला कि टाइम कब से कम हो गया। तो फिर वही ये भी सो गए थे और फिर लेट उठे, तो मैं भी लेट उठी। और अब मैं फिर रेडी करके थोड़ा सा और मैं फिर एक आधा चक्कर फिर कट का आई। ये देखो बाहर का मौसम जो है भाई कुछ इस तरह का हो रहा है। मेरा भी कदे बाहर कदे भीतर नु आना जाना रहा करे तड़के, क्योंकि मैं सोचा करूँ भाई तड़के का जितना इन्वायरमेंट में जितने नेचर के करीब रहा जाए उतना रहना चाहिए। ये भाई और फिर सैंडविच रेडी हो गए थे और खाने लग रहे थे, खाकर ही चाल पड़े थे भाई, क्योंकि इन्हें कितना और भी जाना था, रास्ते में इन और भी काम थे। तो ये यहाँ पे अब निकल रहे हैं, अपनी गाड़ी ठाले हैं। हम भी न बाय बोलते हैं और पतिदेव भी भाई न बाय बोलते हैं। पतिदेव अपने ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे, वो भी निकल जाएंगे और मैं फिर भाई अंदर आ जाऊँ। और बारिश फिर दोबारा शुरू हो जाए है। ये देखो बारिश भाई दोबारा शुरू हो गई, और फिर हस्बैंड जी का फोन आ गया था कि हमने आज किसी की बर्थडे पार्टी में जाना, किसी की कि भाई जो हमारे चौधरी हैं और जो चौधरन है उनकी पार्टी में हमने जाना था। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। पहले मेरा प्रोग्राम नहीं था जाने का, फिर एकदम से हमारा प्रोग्राम दोनों का हो गया कि भाई हम दोनों इन्हें जाना है। तो फिर भाई हमने अपनी स्कूटी उठा ली थी, क्योंकि हम लेट हो गए थे इसी के चक्कर में कि जाना है नहीं जाना है इसी के चक्कर में। तो फिर पतिदेव बोले कि भाई केक ही कट जाएगा फिर जाने का क्या फायदा है, तो बोले चलो स्कूटी लेके चलते हैं। तो भाई हमने यार अपनी स्कूटी उठा ली थी। स्कूटी उठा के भाई हम पहुंचेंगे पंचकुला, क्योंकि जो हमने लोकेशन देखी थी उस पर थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा था। रेड और येलो जो है भाई लाइन हो रही थी, तो फिर हमने सोचा कि भाई ट्रैफिक को काटते हुए स्कूटी पे ही पहुंचा जा सकता है। तो हमने अपनी स्कूटी का जो डिसीजन था वो एकदम ठीक था भाई, और हम उस जाम से बचते हुए निकल कर आ गए थे। और ये देखो हम पहुंच गए थे पंचकुला। ये है भाई पंचकुला, चंडीगढ़ से पंचकुला में हमारी एंट्री हो चुकी थी। और जो हमारी लोकेशन है वो सेक्टर 9 की है। जो होटल उन्होंने बुक कर रखा है वो सेक्टर 9 का है भाई। कुछ बैंकेट बैंकेट क्या पता नहीं क्या, मेरे को अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा कौन सा था। तो ये देखो भाई हम बिल्कुल जस्ट पहुंचने वाले हैं वहां की लोकेशन पर, और आप लोगों को दिखाएंगे कि भाई जो है मेरी बहन की जो लड़की है ना उसकी शादी पंचकुला में की हुई है भाई। और तो उसकी सास का बर्थडे था आज, तो हम पहुंच गए वाले थे भाई। और देखो ये चौक पंचकुला के, और बिल्कुल जस्ट अब जो है पीछे आपको जो लाइटिंग दिख रही थी वही
उनका जो है होटल वगैरह वो जो बुक किया हुआ है वही आना है हमने दोबारा, मगर चौक से घूम के दोबारा आना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट रोड पे वो पड़ रहा है। तो भाई फिर हम पूरा चक्कर काट के और ये पहुंच गए थे हम, देखो बेकर्स लॉन्ज पे पहुंच गए थे, ये था होटल उनका। और फिर यहाँ से हमने थोड़े बुके वगैरह ले लिया था, ज्यादा बड़ा तो नहीं, छोटा ही बुके लिया था। यहाँ से देखो ये वाला, और मैं पहुंच गई थी भाई, ये मेरी एंट्री हो गई थी। और पतिदेव जो है भाई वो ऊपर जा लिए हैं। और ये देखो एंट्री होते हुए, कैमरामैन एंट्री करते हुए। तो ये देखो इतना अच्छा था या ना, यहाँ पे गिफ्ट जो ये यहाँ पे रखे हुए थे इतने अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे। ऐसे लग रहा था कि उठा उठा के इनको, इनके छोटे छोटे जो यहाँ पे करेक्टर बनाए हुए थे उन्होंने, ये देखो मैं कितना इनका मजा ले रही हूँ, इतने अच्छे लग रहे थे मुझे। और अच्छी डेकोरेशन थी, और अच्छा ही जो है ये बेकर्स लॉन्ज, ये बढ़िया रेस्टोरेंट है भाई, एकदम बढ़िया। चलो चलते हैं। तो ये ही मैं अपनी व्लॉग को रेडी करते हुए कि भाई सबको अभी दिखाऊंगी जाके कि भाई ये आज पार्टी में इनवाइटेड हैं। हम पहुंच गए थे भाई, और ये देखो ये जो है मेरी भांजी, उसके हस्बैंड, ये हमारी चौधरन चौधरी, ये सब भाई फैमिली वो था ये, इसलिए मैंने इसका व्लॉग बना लिया। अगर ये ऑफिशियली होता तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी मुझे परमिशन नहीं देते, तो ये था ऑफिशियली नहीं था, ये फैमिली प्रोग्राम था, इसलिए मैंने इसका जो है व्लॉग डाला है कि आप लोगों को भी दिखा पाऊँ कि मैं आज कहाँ गई थी। तो कैसा लगा व्लॉग में बताना भाई कमेंट करके। और जो हमारी ये चौधरन है इसको भी भाई हैप्पी बर्थडे बोलना। तो ये देखो भाई यहाँ पे ये स्टार्टर चला हुआ था, जब मैं पहुंची थी तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं कहीं पे टाइम पे से पहुंच जाऊं, ऐसा तो मुझे लगता है नहीं हो पाएगा कि मैं कहीं भी पहले पहुंचूं। मैं पहुंचती हूँ तो लास्ट में ही पहुंचती हूँ, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि टाइम से निकलूंगी पहुंचूंगी, मगर ऐसा जो है भाई हो नहीं पाता। यहाँ पे मैं भी थोड़े बहुत स्टार्टर ले लू हूँ, पिज्जा वगैरह थे, बहुत सारी चीजें थी। और ये देखो फिर मैं भी अपनी एक आधी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई। और जो है ये सारी फैमिली आई हुई थी, और ये देखो कितनी क्यूटी पाई सी बच्ची है, ये देखो पूरा सूट डाला हुआ था इसने, और इतनी प्यारी लग रही थी, और इतनी अच्छी बोल रही थी ना ये कि मेरा सूट है, ये है वो है, इतना प्यारा बोल रही थी, जो कि एकदम अच्छी लग रही थी भाई। बच्चे तो हमेशा ही क्यूट होते हैं भाई, चाहे वो कोई भी हो, लड़का लड़की कोई भी हो। और ये यहाँ की डेकोरेशन कुछ इस तरह की थी भाई, जो कि बहुत अच्छी थी। फिर हमने थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाई सारे लेडीज ने, और जेंट्स लोग इधर बैठे हुए थे। फिर खाना रेडी हो गया, ये हमने बुला लाए कि भाई आ जाओ, तेरी रील वगैरह हो गई है, तुम्हारी फोटो वगैरह हो गए हैं, आ जाओ खाना खा लो, ठंडा होने लग रहा है। फिर हम आ गए थे भाई, और हमने अब खाना खा लिया था। खाने की जो है तैयारी वो भाई सब अपने अपने प्लेटों में भाई खाने लग रहे हैं, वो मैं आपको लोगों को दिखा रही हूँ। और फिर केक की भी तैयारी हो गई थी, और ये केक कटिंग के लिए भाई सब इकट्ठे हो गए थे, ये देखो केक कटिंग के लिए सबको बुलाया जा रहा था। और केक कटिंग हो गई थी भाई सबको। और, और ये निशु और मैं अपने व्लॉग बनाते हुए, और ये देखो भाई अब केक कटिंग के लिए रेडी हो चुका है बर्थडे गर्ल, ये देखो। तो बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने हमको इनवाइट किया और हम भी पहुंचे, हमें भी इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू भाई। और ये देखो अच्छी डेकोरेशन की हुई थी पीछे। और ये जो है निशु की सास है भाई, ये निशु के ससुर हैं, वो निशु के हस्बैंड है, ये देवर हैं ब्लू वाले। और जो क्रीम पहने बैठे हैं ये भाई हस्बैंड है, ये मामा की लड़की है, और ये नानी है जो बीच में खड़े हैं निशु के। और ये निशु और मैं, ये हमारी भाई भांजी निशु, जो ब्लू में है ये देवर है, और वो पीछे रेड में है वो मामी है भाई। और फिर मेरे को बुलाया जाता है कि भाई आ जाओ आप भी खिला दो, तो भाई मैं भी इनको केक खिला देती हूँ, और जो है इनके बर्थडे की बेस्ट विशेस इनको दे देती हूँ, और हैप्पी बर्थडे भी बोल देती हूँ, मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और इनको केक खिला के इनके गले लग के, और जो है इनको शुभकामनाएं देते हुए मेरा भी हो गया था। फिर भाई जो ये बोल रहे हैं कि फ्लावर आप लेके आए थे, वो फ्लावर भी आप हमें दे दो, तो भाई मैं वो दे देती हूँ इनको। और भाई यहाँ से फिर हमारी राम रमी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब निकलना है मेरे को। ये रिटर्न गिफ्ट दे रहे थे मजाक में, मेरे साथ मजाक कर रहे थे कि आपका रिटर्न गिफ्ट, आप बर्थडे में आए हो तो मुझे ये
फिर मैं भी इनके साथ मज़ाक कर रही थी कि भई मैंने ले लिया समझो, ये कहीं मुझसे उड़ जाएगा स्कूटी से, तो फिर मैं इनसे भी मिल लेती हूँ, नानी से भी और बाय-बाय करती हूँ। सबको बोलती हूँ कि भई कोई गलती हो तो माफ़ करना। तो आपको लोगों को व्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।